अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो है वो कोलियस जो है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप सीड्स से इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कोलियस जो है वो बहुत खूबसूरत फोलियज प्लांट में शुमार होने वाला एक प्लांट है और इसके बहुत खूबसूरत डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में, डिफरेंट कलर्स में इसकी जो लीफ होते हैं और इसको ग्रो भी इसीलिए किया जाता है कि इसके जो खूबसूरत लीफ हैं उनसे हमारे गार्डन के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती ऐड होती है। तो अब जो है वो इसके ऊपर, क्योंकि फ्लावरिंग जो होती है कोलियस के ऊपर वो भी होती है, लेकिन ये है कि इसकी फ्लावरिंग इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना इसकी जो लीफ हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो कोलियस को आप कटिंग से लगा सकते हैं, सीड से लगा सकते हैं। मेरे पास ये कोलियस के सीड्स हैं तो इनको मैं लगाना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कोलियस का जो सीड से लगाने वाला तरीका है वो थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत इसकी कटिंग से इसको प्रोपगेट करने से। तो ज़्यादा जो गार्डनर्स हैं वो इसकी कटिंग से प्रोपगेट करते हैं, क्योंकि कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। तो ये आप देख लें, इसके सीड्स हैं कोलियस के। तो इसके जो सीड्स हैं उनको निकाल के और इसके अंदर आपने ये करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे इसके सीड्स होते हैं, तो इसको आपने ये करना है कि थोड़ी सी मिट्टी लेके उस मिट्टी के अंदर इसको रेत लेके, सैंड जो होती है वो सैंड लेके उसके अंदर आपने इस सीड्स को मिक्स करके फिर इसको आपने इस तरह से स्प्रिंकल करना है। तो मैं वो ऐसे सीड्स को मिक्स करके और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सैंड है जो आम तौर पे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, वो वाली सैंड है। और इसके अंदर अब जो इसके सीड्स हैं उनको मैं पूरा इसके अंदर डाल दूँगी और डालने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके जो सीड्स हैं वो इस तरह से, ये देखिए अगर आपको थोड़ा सा क्योंकि इसमें ये ब्लैकिश ब्लैकिश, ये देखिए ये थोड़े आपको सीड्स इसमें विजिबल हो रहे होंगे। तो अब इसको अच्छे से मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए। और मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। और तो ये देखिए ये मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब इसको जो है वो आप इस तरह से हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दें। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये हमने अच्छे से पूरा इसके अंदर जितनी भी सैंड थी वो सारी इसके अंदर स्प्रिंकल कर दी है। इसके अंदर स्प्रिंकल करना जो है वो थोड़ा बनिस्बत आसान होता है। अगर आप सीड डालेंगे तो ऊपर जब आप इसकी सॉइल की लेयर डालेंगे तो मे भी उसकी वजह से सीड्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो वो उस सॉइल के अंदर नीचे जो है वो दब के तो वो उनकी जर्मिनेशन में इशू आ सकता है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने कोकोपीट डालनी है ताकि अच्छे से कोकोपीट से ये पूरा कवर हो जाए। नीचे वाली जो सॉइल है उसको ऑलरेडी मैं गीला कर चुकी हूँ तो उससे इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा बार बार पानी देने का। ऊपर वाला जो सरफेस है उसके ऊपर जो है वो कोकोपीट की एक लेयर आप लगा दें और फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने दिनों में हमारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने अच्छे से इसके ऊपर जो है वो स्प्रे बॉटल से पानी भी दे दिया है। अब जो है वो इसका मैंने इस तरीके से डेट लिख दी है। आज मार्च की 17 तारीख है तो आज के दिन मैं सीड्स लगा रही हूँ। तो अब देखते हैं कि कब तक ये सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं। तो थोड़े से दिन जब गुजर जाएंगे तो इसका अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आया कितने दिनों के अंदर ये सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये उसका अपडेट है कोलियस का। और मैंने कहा मैं एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ इसका अपडेट भी शेयर कर लूँ और सीड लगाना भी शेयर कर दूँ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जो इसके अंदर टैग लगाया था उसके ऊपर डेट मेंशन है। ये देखें 17 मार्च को मैंने ये कोलियस के सीड लगाए थे और आज ये तकरीबन 26-27 दिन का ये रिज़ल्ट है कि इसके अंदर जो तीसरा लीफ है अब कोलियस का वो अगर आपको विजिबल हो रहा हो, ये देखिए यहाँ से। और ये तमाम जितने भी प्लांट्स हैं इनके अंदर से इसका तीसरा लीफ जो है वो अब निकलना शुरू हो गया है। तो कोलियस थोड़ा सा सीड से लगाना मुश्किल है और सीड के मुकाबले में अगर आप कटिंग से लगा लें
तो वो ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन ये है कि एक एडवेंचर के तौर पे मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर किया। इससे पहले भी मैं एक दफ़ा कोलियस को सीड से लगा चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरा चैनल नहीं बना हुआ था। तो लेकिन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम भी बहुत अच्छा रहा था। कुछ थोड़ी सी जो मिस्टेक मुझसे हुई थी उस टाइम पे, वो इस दफ़ा मैंने ख्याल किया है कि वो मिस्टेक मैं इस दफ़ा ना करूं। मेरे उससे 4 से 5 प्लांट सीड से जो मैंने ग्रो किया था उससे बन गए थे, अच्छी ग्रोथ उनकी हो रही थी। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और उस गर्मी की वजह से वो जो कोलियस थे मेरे ख़त्म हो गए थे। लेकिन ये है कि एक जो मेन टिप है वो ये है कि आपने इसको धूप से बचाना है, चाहे सीडलिंग हो या चाहे आपके प्लांट मेच्योर हो जाए, तब भी आपने इसको गर्मी से बचाना है। क्योंकि गर्मी अगर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पड़ेगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ब्राइट लाइट के अंदर रखें, लेकिन धूप से बचा के रखें। तो आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।